आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया, क्या हुआ? अरे आप दोनों भी किस बात पर? खाने पे भी कोई गुस्सा उतारता है? खाना ठंडा हो रहा है। रेवती, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने कह दिया ना, हम लोगों ने फैसला कर लिया है। अगर शादी होगी तो कोर्ट में। आप मान भी जाना पोरी, ये बग, हम लोग अपनी गलती मान रहे हैं ना। हाँ बेटा शीतल, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और देखना, प्रिया ने भी तो अपनी गलती मान ली है। हाँ दीदी, देखो मैं भी घर वापस जा रही हूँ। आई प्रॉमिस अभी हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ शीतल, मैं भी वादा करता है, अभी अपन कभी लफड़ा नहीं करेंगे। बेटा मान भी जाना, देखना सब लोग तेरे लिए कितने परेशान हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए, आइंदा फिर से ऐसा कुछ हुआ ना तो। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा ना, सच तेरी कसम। अरे वाह, मान गई ना, मुझे मालूम था म्हणून मी अगोदरच मिठाई आणली होती। अरे अरे वाह माई, अब मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। चलो चलो, अगोदर लेन देन की बात करते हैं। हाँ। लेन देन बोले तो लड़की लेने की, लड़का देने का, है ना? तेरी शादी के बाद से एक बात अच्छी हो गई, तेरी माई और बाबा में जो कोल्ड वॉर चल रही थी ना, वो खत्म हो गई। प्लीज हाँ, ये कोल्ड वॉर ना मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही थी। पर अपनी धमकी काम कर गई। कोर्ट में शादी की बात सुनते ही माई और बाबा दोनों ने तो सीज फायर ही कर दी। वो कुछ भी हो, लेकिन मजा बहुत आया, स्पेशली तब जब प्रिया घर छोड़ के चली गई थी और प्रकाश मेरे घर आया था सलाह लेने। सच, जब शीतल कभी नाराज होकर चली जाएगी तो सलाह लेने में तुम्हारे पास ही आऊंगा। हाँ, ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, ऐसे हो सकता है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ और शीतल आए मेरे घर सलाह लेने। क्यों? स्टॉप इट यार, अब छोड़ो ना, रिश्ते जुड़ने से पहले ही ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बुरा लग गया? डोंट वरी, जब तक मैं हूँ ना, तुम दोनों के बीच कोई गड़बड़ नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। देखिए, हम पहले कई बार इस रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, आज तक शिकायत की नौबत नहीं आई, पर जी एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो मशरूम सूप कुछ अजीब बना है, कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है। अलग मतलब? पहले जैसा नहीं बना है। मेरे बेटे और मेरी माँ ने तो चक्कर ही छोड़ दिया। किसी भी तरह मैंने पी लिया, लेकिन कुछ अजीब ही लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि सूप में अगर सॉसेजेस ज्यादा डल जाएं तो टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है। नहीं नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो फील हो रहा है वो बता रही हूँ। बेटर होगा कि आप चेक कर लें प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। ठीक है, ओके बाय। मैं स्टाफ से बात करके आती हूँ। कल
रस्तोगी जी मिल गए थे। याद है ना पिछले साल जिनकी बेटी की शादी में गए थे हम? हाँ याद है, लेकिन वो आपको कहाँ मिले? अरे ऐसे ही टकरा गए, बहुत खुश थे। और खुश क्यों ना हो भाई, उनका दामाद बहुत अच्छा है, उनकी बेटी बहुत खुश है। और सुना है अब नाना बनने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, कुछ माँ बाप बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि उनकी बेटी उनके सामने ही ससुराल चली जाती है। और अफसोस कुछ माँ बाप इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं। थोड़ा और लेंगे? नहीं नहीं बस। रेवती, वैसे बेटी जब घर से विदा होती है तो माँ बाप को दुख जरूर होता है, और जब उन्हें पता चलता है कि वो ससुराल में बहुत खुश है, तो उस खुशी से जो खुशी मिलती है ना, उसकी बात कुछ और है। सो तो है भाई, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि बेटियां जब अपने ससुराल चली जाती हैं, अपने घर परिवार में रहती हैं, अपने बच्चों के साथ रहती हैं, तो अमूमन खुश रहती हैं। अब दूर क्या जाना है, अपनी नैना को देख लो, रेनू को देख लो, कितनी खुश हैं वो। लेकिन सब लड़कियां समझती नहीं हैं। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? आप माँ से क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए ना। आप अगर मुझे ऐसी लड़कियों के नाम बता सकते हैं जो शादी के बाद खुश हैं, तो मैं भी आपको लड़कियों के नाम बता सकती हूँ जो शादी के बाद खुश नहीं है। अब तुमने नेगेटिव ही सोचना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो बुरे एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप लड़कियों की शादी करना ही बंद कर दे। मैंने ऐसा कब कहा? और वैसे भी मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती, मैं सिर्फ अपना जानती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी करा के रहूंगा। ये तो आप हमेशा ही कहते हैं। वैसे ये जो माँ को कहकर सुनाने का आइडिया बहुत अच्छा है। हेलो। हाँ मालो, शीतल बोल रही हूँ। हाँ शीतल बोल। मालो, एक गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ? वो कल एक लेडी आई थी ना रेस्टोरेंट में, खाने की कंप्लेन की थी जिसने। हाँ तो? मालो, वो हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ, और काफी सीरियस है। ओह माय गॉड। मालो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डोंट वरी, मैं अभी आती हूँ। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? वो सिटी जनरल हॉस्पिटल। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। प्रकाश, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और शीतल भी मुझे ढंग से बता कर नहीं गई। बाबा, मामला बहुत सीरियस हो गया, और वो औरत तो बहुत सीरियस है, उसकी माँ बहुत नाटक है। मुझे बता, कुछ ले देकर मामला नहीं टल सकता? नहीं बाबा, मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। एग्जैक्टली उस औरत को हुआ क्या है? फूड पॉइजनिंग हो गया उसको, आपको मालूम है? पुलिस केस हो गया। मालवी का वहाँ है? हाँ, पुलिस उससे भी कुछ पूछताछ कर रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होएगा अभी। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। अच्छा बताओ, मालविका जब वहाँ थी तो उसके पिताजी भी वहाँ थे? मालूम नहीं, मैं उसके पिताजी को देखा नहीं उधर, लेकिन अभी मालविका है तो वो भी चुप थोड़ी बैठेंगे। मेरे को मालूम है बहुत पहचान है उसका, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना। डॉक्टर, आप मुझे कुछ मत समझाइए। क्या समझाएंगे आप? आपने पहले उसे एडमिट कैसे किया, और अगर एडमिट किया तो फिर पुलिस को क्यों बुलाया? आप मुझे कानून मत पढ़ाइए, आपसे ज्यादा कानून जानता हूं मैं, और मैं आ रहा हूं हॉस्पिटल, देखूंगा आप क्या कर लेंगे मेरा। हाँ, आ रहा हूं मैं। ये डॉक्टर तो कुछ भी कर लेंगे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और देखता हूं। वो समझते हमें कुछ मालूम नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप गुस्से में हैं। अरे तुम समझती क्यों नहीं? मेरा हॉस्पिटल जाना कितना जरूरी है। आप चलिए, मेरी कसम आप बैठिए। मालविका को आ जाने दीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप इतना परेशान क्यों है? क्या बात हो गई है? क्या बताऊं तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो कुछ समझ नहीं पाई। कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर उस औरत को कुछ हो गया तो हमारी बेटी प्रॉब्लम में आ जाएगी, हमारी मानो की जिंदगी तबाह हो जाएगी।
सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। नहीं शिखर, मैंने कहा ना इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो मशरूम्स मैंने खरीदे थे और मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। गम तो इस बात का है कि हमारी वजह से वो छोटा मासूम बच्चा अनाथ हो गया। लेकिन हमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना मालूम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि हमारी वजह से उस छोटे बच्चे की मां छिन गई। चलिए मैडम, आपकी जमानत मंजूर हो गई है। जमानत किसने दी? आपके बाबूजी ने। अब आप घर जा सकती है, लेकिन जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ओके? थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। बाबूजी, रोते नहीं मेरे बच्चे? तो ठीक है ना? शीतल, क्या बात है बेटा? तेरे बाबा तो कह रहे थे सब ठीक हो गया है, तो फिर क्यों परेशान है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक तो हो गया ना? सब ठीक तो हो गया। मालो के बाबूजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। उन्होंने ही जमानत दी। नहीं तो हाँ, तेरे बाबूजी कह रहे थे कि अगर मालविका के बाबूजी नहीं होते तो तुम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए होते। सच में अंकल ने बचा लिया। अब क्यों परेशान है तू? कोई और बात है क्या? माँ, आज पुलिस स्टेशन में मालो के बाबूजी ने मेरी तरफ इस तरह से देखा ना। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे फील कर रहे हैं कि इन सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये नफरत थी उनकी आंखों में। नहीं बेटा, तेरी कोई गलतफहमी हुई होगी। वो भला ऐसे क्यों देखेंगे? नहीं माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं कह रही हूँ ना माँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मालो को मेरी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं। देख लिया अपनी जिद का नतीजा? कितनी बार टोका, कितनी बार कहा कि तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी सुनी। जब देखो दोस्ती, पार्टनरशिप, शीतल, रेस्टोरेंट, क्या सीखा उन सबसे? बस बहुत कुछ। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझ गई? कोई बिजनेस नहीं करोगी तुम, और रेस्टोरेंट का नाम मेरे सामने कभी मत लेना, समझ गई? डैम इट, कब से ट्राई कर रही हूँ, मालो का नंबर लग ही नहीं रहा है। तो मोबाइल पे ट्राई कर लो। कर चुकी हूँ बाबा, मोबाइल ऑफ है। मैं सोचती हूँ उसके घर होकर आऊँ। जब इस वक्त उसके घर इतनी रात को? तो क्या हुआ बाबा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। देखो बेटा, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता था,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। पर मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है बाबा। क्या जरूरी है? इतना सब होने के बावजूद भी तुम उनके घर जाना चाहती हो? मैं समझी नहीं। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया है कि मालविका के पिता रणवीर सिंह जी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, और तुम्हें लगता है कि तुम वहां जाओगी तो वो लोग खुश होंगे। आपको क्या लगता है मैं आपकी ये सारी बातें मान जाऊंगी? मालविका, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जानती हो तुम अपनी दोस्ती और पार्टनरशिप के चक्कर में जेल जाने वाली थी। दोस्ती और पार्टनरशिप की वजह से नहीं बाबूजी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। और सच तो यह है कि वो मशरूम्स मैंने ही खरीदे, और फिर अगर मुझे जेल हो भी जाती। बस बहुत हो चुका। हमने तुम्हें आजादी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगी। अब वही होगा जिसका फैसला मैंने किया है। You better understand this. ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, वो उस दिन तो बस अंकल। देखो शीतल, बात को टालो मत। मालविका के पिता एक बहुत बड़े आदमी हैं, और हम लोग चाहे जितने बड़े हो जाएं, वो हमेशा हमें छोटा ही समझेंगे। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर तुम में जरा भी आत्मसम्मान है तो तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं।